झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क के प्रथम स्थापना दिवस पर जलवायु अखाड़ा 2026 कार्यक्रम के आयोजन लिटिल बटरफ्लाई प्री स्कूल गंगा अपार्टमेंट बलियापुर रोड धनबाद में उत्साह व्यापक सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन सारथी नेटवर्क के 15 सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद सदस्य उषा महतो, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी, अरुण राय एवं वैज्ञानिक राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, सामुदायिक कार्यकर्ता, युवा आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण बदलाव, सतत आजीविका, पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक आधारित विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सामुदायिक संवाद को मजबूत करना था। विशेष रूप से धनबाद जिले के वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। वक्ताओं ने जब तक कार्बन नहीं होगा, प्राकृतिक कार्बन, तब तक मिट्टी में कोई भी खनिज, कोई भी जीवांश, कोई भी एंजाइम्स, कुछ भी जो है आपको थोड़ा समझा दें, छोटा सा क्या कुछ हो रहा है। पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है पूरे संसार में, और हमारा जो झरिया है, हमारा जो धनबाद है, वो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। उसको देखते हुए एक संस्था का निर्माण हुआ, एक संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम हुआ सारथी। सारथी का आज 1 साल हो चुका है। आज स्थापना दिवस है। हमारे पीछे जितने भी लोग यहाँ पर आप देखेंगे, सभी एक से बढ़कर एक एनजीओ है यहाँ पर, और सारे यहाँ पर आए हुए हैं एकजुट होकर हम पर्यावरण के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, और इसमें हम जीत हासिल करके रहेंगे। क्योंकि आज झरिया जिस हिसाब से जल रहा है, पूरे विश्व में इसका अग्रिम स्थान रखता है इसका नाम। तो इसको देखते हुए हमने एक संगठन का निर्माण किया, और वो संगठन जो है वो सारथी है। ये जो कि हम लोग इसमें सब कोई मेंबर हैं, सभी कोई हम लोग सारथी ही हैं। और इसमें हम लोगों ने अभी तक रोड शो किया है, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है, और आज का जो प्रोग्राम है इसमें ये हम यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम आने वाला समय में सारथी में कि पर्यावरण को किस तरह से हम लोग कम से कम खराब होने से बचा सकें, और हम इसमें और भी क्या क्या कर सकते हैं, कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, और हम झरिया को लेकर, धनबाद को लेकर हम कितने अग्रसर हैं। साथ ही साथ ये जो दामोदर वैली है, इसको भी हम किस तरह से, इसमें जो पानी का अभी देख रहे हैं कि पानी का कमी हो गया, उसको लेकर हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, सारथी जो आपका संगठन, सारथी में ज्यादातर हम लोग पर्यावरण के ऊपर में ही काम कर रहे हैं, और ये पर्यावरण को लेकर ही है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कोयला खदान से कोयला तो निकाला जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें भरपाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण भूधसान हो रहा है, जमीन जल रहा है, त्राही त्राही मचा हुआ है। तो ये सारथी उसी के ऊपर में काम कर रहा है। किस तरीके से योगदान देगा सारथी आने वाले समय में? जितने भी आम लोग हैं जिनमें जागरूकता नहीं है, उसमें सारथी के माध्यम से हम लोग जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, सभी कोई इसमें अग्रसर भूमिका निभा रहे हैं कि सभी को जागरूक करें। जितने भी आम लोग हैं जो पर्यावरण को दूषित होने पर वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। तो सारथी आने वाला समय में इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम लोग को देखने मिल जाएगा, जो कि पेड़ पौधा जो सूख जा रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, वो बच जाएगा आम लोगों के सहयोग से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश शर्मा हुआ, आयुष फाउंडेशन धनबाद का मैं अध्यक्ष हूँ। सारथी का आज पहला स्थापना दिवस है। सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क है, जिसमें कई स्वयंसेवी संस्था के साथी इसमें मेंबर है। 24 जिला में इसका संगठन है। बेसिकली सारथी जो है, इसके जो सदस्य हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। चूँकि धनबाद की बात हम अगर करेंगे तो धनबाद का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। यहाँ कोल माइंस होने के कारण यहाँ का हवा भी प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषित हो गया है, और जंगल को ज़मीन की जो बात हम लोग करते हैं वो काफ़ी भयावह स्थिति हो गया है। तो हम लोग का एक प्लानिंग है कि पिछले 10 साल में अगर धनबाद में, अगर झारखंड में कोयला का स्थिति जो है जब बंद हो जाएगा, तो यहाँ के लोग जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। तो जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर, उससे जीविकोपार्जन को लेकर एक हम लोग स्वयंसेवी संस्था के लोग सशक्त एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसे लाइवलीहुड से जोड़ा जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो हमारा जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उससे हम अपना रोजगार कैसे करेंगे, वो खास करके जो ऊर्जा की जो बात है, सोलर की जो बात है, उस पर हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम जनों से अपील ये करेंगे कि धनबाद हम लोग रहते हैं, यहाँ का हवा भी प्रदूषित हो गया है, जल भी प्रदूषित हो गया है।
आप कम से कम एक व्यक्ति कम से कम इस पर्यावरण दिवस में संकल्प ले कि 5 पौधा अवश्य लगावे और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करें। पूरे भारत में झरिया सबसे प्रदूषित शहर में आता है, उसका उत्थान के लिए कुछ है? बिल्कुल, चूंकि झरिया का नाम पूरे विश्व स्तर पर लिया जाता है कोल माइंस के क्षेत्र में, यहाँ का स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसीलिए यहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे कि इसको बचाने के लिए इस हम लोग का जो कार्यक्रम है उसे कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि जो आवाम है, जो समुदाय है, उसको जागरूक करें और उनको जो है अधिकार की बात हम करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, निर्माण की बात हम करते हैं। सभी को एकजुटता के साथ आपस में बैठ के इस मामले का हम लोग समाधान कर सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों की कटाई हो जाता है, तो उसको प्लांट करने के लिए क्या कुछ आगे? बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही इसका सरकार को इस बात को हम लोग रखते आए हैं, क्योंकि धनबाद में जो डीएमएफटी फंड है उसका यूज जो होना चाहिए था वैसी स्थिति में नहीं हो रहा है, न रोजगार से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि धनबाद में कोल माइंस झरिया से मान लीजिए कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ से रॉयल्टी मिला जा रहा है और विकास हो रहा है दूसरे जगह में जाकर। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। इसीलिए हम लोग सरकार से भी अपील करते हैं कि डीएमएफटी का जो फंड है इसको लाइवलीहुड में भी कम से कम 2-3% खर्चा करना चाहिए था, ताकि यहाँ से जो बेरोजगार लोग हैं वो पलायन नहीं करें। मेरा नाम हुआ शंकर रवानी, संस्थापक झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद। आर्थिक है। सारथी के जो धनबाद के कोऑर्डिनेटर है।